हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। सीखेगा भारत पे आपका स्वागत है। आज फिर हम देखेंगे कि ये यूपीएससी की जो रिक्रूटमेंट है, अभी ऑनगोइंग फॉर्म फिलअप चालू है। तो अभी एक वीक ही अभी रिमेनिंग है, तो सोचा एक वीडियो बना लूँ अलर्ट के लिए। उससे पहले आप ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको भी मिल जाए, और मैं रेगुलर बेस पे जॉब अपडेट्स भी देता रहूँगा आपको, और सिविल के रिलेटेड वीडियोस भी देता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो यूपीएससी की जो सिविल की मतलब 4 ब्रांच है, उसमें अभी रिक्रूटमेंट आई है। तो 14 सितंबर से फॉर्म फिलअप की प्रोसेस शुरू हो गई है, और उसकी जो लास्ट डेट है वो 4 अक्टूबर 2022 है। और अभी कोई भी क्वेरीज होगी आपको, तो वहाँ पे उसका नंबर भी दिया हुआ है, तो वहाँ आप जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मीन्स वहाँ जाके आप क्वेरीज होगी तो डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। अभी जो कैटेगरीज है वो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये 4 फील्ड में अभी वैकेंसी आई हुई है। अभी अप्रॉक्सीमेट वैकेंसी 327 है। मोस्ट प्रोबेबली जब एग्ज़ाम ख़त्म होती है तो वो 8 to 10% इंक्रीज़ हो जाती है, तो उसके हिसाब से 350 अराउंड तो हो ही जाएगी। और मोस्टली 50% से ज़्यादा जो एग्ज़ाम रहती जो वैकेंसी रहती है वो अपनी सिविल की रहती है। तो आप मान सकते हो कि 150 अराउंड जो वैकेंसी है वो सिविल की रहेगी। अभी आप देख सकते हो इसमें जो डिपार्टमेंट है वो दिए हुए हैं सिविल के: सेंट्रल इंजीनियरिंग, फिर सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस ग्रुप ए, सर्वे ऑफ इंडिया, बॉर्डर रोड इंजीनियरिंग सर्विस, इंडियन डिफेंस सर्विस, फिर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्वेयर कैडर एंड सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग। ये टोटली 60 डिपार्टमेंट में अभी वैकेंसी है। फिर ये मैकेनिकल की भी है, इलेक्ट्रिकल की भी है, और इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन की भी है, बट अभी उसमें नहीं जाएंगे। अभी स्पेसिफिकली सिविल के लिए ही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी ये 4 डिपार्टमेंट है। अभी जो सेंटर की हम बात करेंगे प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की, तो गुजरात में सिर्फ अहमदाबाद में ही है। बाकी सब आउट स्टेट के सेंटर है, अलग अलग स्टेट के। और जो मेंस की जो एग्ज़ाम रहेगी उसका भी सेंटर अहमदाबाद एक ही है, गुजरात में। और अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो उसके हिसाब से 30 ईयर्स से लेके मीन्स 21 ईयर से 30 ईयर के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। अगर आपको ऐसा आइडिया नहीं आए तो 2 जनवरी 1993 से 1 जनवरी 2002 के बीच में आपका बोर्न बर्थ ईयर होना चाहिए। ठीक है। अभी दूसरी चीज़ ये देखेंगे कि उसका जो पेपर स्टाइल रहता है वो किस टाइप का रहेगा। कि जो उसमें जो 3 स्टेज आते हैं, प्रिलिमिनरी, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू प्रोसेस। तो आप जो फॉर्म है वो डायरेक्ट upsconline.nic.in पे जाके फिलअप कर सकते हैं। ये 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है। फिर दूसरी बार आपको फिलअप नहीं करना पड़ेगा फॉर्म, ये आपका डेटा वहाँ ही सेव रहेगा। बस आईडी पासवर्ड वो आपको याद रखना है, वो भी आपको टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा। और इसमें जो फॉर्म फिलअप की बात है तो उसमें 200 रुपीज़ OBC और जनरल के लिए, बाकी SC ST के लिए ये फ्री में है। फॉर्म फिलअप की जो अमाउंट रहती है वो। बाकी हम आगे देखते हैं कि अब हम उसका जो कितने मार्क्स का जो पेपर रहता है प्रीलिम्स का, अब वो देखेंगे। बेसिकली जो प्रीलिम्स का पेपर रहेगा वो 500 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, और उसमें भी 200 और 300 मार्क का पेपर 1 पेपर 2 का रहेगा। पेपर 1 में आएगा आपका जनरल नॉलेज आएगा। जनरल नॉलेज में हिस्ट्री, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स, फिर इकोनॉमिक्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब आएगा। उसके साथ ही में इंजीनियरिंग सर्विसेज मीन्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, फिर रीजनिंग, मैथ्स, एप्टीट्यूड, ये सब रहेगा।
और जो पेपर 2 है उसमें 300 मार्क्स का अपना पूरा इंजीनियरिंग फील्ड का रहेगा। ये हो गया अपना 500 मार्क्स का पेपर 1। उसमें जो पेपर 1 है वो 2 आवर्स का रहेगा और पेपर 3 है वो 3 आवर्स का रहेगा। ये सब मोस्टली मैं डेटा कह रहा हूँ, ये उसमें नीचे आएगा अभी। और इसमें जो नेगेटिव सिस्टम है वो 1/3 है, मीन्स 0.33 मार्क्स का। फिर जो पेपर 2 है वो अपना मेंस एग्जामिनेशन का होगा। पेपर 1 है वो ऑब्जेक्टिव बेस पे होगा, और जो पेपर 2 अभी आएगा मेंस के, मतलब मेंस का, वो कन्वेंशनल होगा, मीन्स थियोरी टाइप पेपर राइटिंग होगा। वो 300 मार्क का 2 पेपर रहेगा। आगे हम देखेंगे कि उसमें जो 2 पेपर रहेंगे वो पेपर 1 और पेपर 2, द पेपर 1 में कौन से सब्जेक्ट आएंगे और पेपर 2 में कौन से सब्जेक्ट आएंगे। तो उसके हिसाब से 3 घंटे का पेपर रहेगा। और जो स्टेज तीसरा रहेगा वो अपना रहेगा इंटरव्यू के लिए। वो 200 मार्क का इंटरव्यू का टेस्ट रहेगा, वो मतलब वर्बल होगा। सो टोटल मिला के 500 प्लस 600 प्लस 200 मतलब 1300 मार्क का पेपर रहेगा। जो पूरा आपका जो प्रोसेस का जो पेपर है वो 1300 मार्क का रहेगा। और लास्ट में 2021 में जो सिविल का जो मेरिट था जनरल का, वो 804 था। मतलब जो ये इसमें क्या होता है कि तीनों जो स्टेज है, प्रीलिम, सेकेंडरी मीन्स मेंस एंड इंटरव्यू, ये तीनों का कंबाइन मिला के अपना मेरिट बनता है। तो वो जो जीपीएससी में जो क्लास 1-2 में जो होता है वैसा नहीं है कि 500 मार्क्स में सिर्फ आपको जो क्वालिफाई करना है, उनमें आप जितने भी मार्क्स लाओ वो काउंट नहीं होते, बट इसमें होते काउंट। वहाँ सिर्फ मेंस प्लस इंटरव्यू रहता है, यहाँ प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों का मिला के जो मेरिट बनता है वो आपका फाइनल मेरिट रहेगा। तो ये आपको बेनिफिट उसमें इसमें ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि अगर आप प्रीलिम और जो मेंस है उसमें अगर कवर ज़्यादा करोगे तो इंटरव्यू के लिए आपका वो थोड़ा जो क्या कहते हैं, जो रूट है क्लियर करने के लिए वो थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि आप प्रीलिम्स और मेंस में कवर अच्छा करोगे। तो फिर जो बीच में जो फॉर्म वगैरह आए थे वो थोड़े बहुत आपको अटैच करने पड़ेंगे अगर डिसेबिलिटी है तो। ये देख सकते हैं आप, ये पेपर 1 और पेपर 2 का जो अपना सिलेबस का है। मोस्टली सिलेबस तो जो जीपीएससी में रहता है वही है, कोई डिफरेंस नहीं। ये सिर्फ ये अपना एयर नॉइस पोल्यूशन एंड इकोलॉजी ये ऐड है इसमें। और दूसरा टनलिंग, रेलवे सिस्टम, हार्बर, एयरपोर्ट, ये सब जीपीएससी में अभी कवर नहीं करते बट इसमें करते हैं। ये फिर हो गया मैकेनिकल का है, अभी वो सब हम कवर नहीं करेंगे, अभी फोकस सिर्फ सिविल पे ही रखेंगे। फिर इलेक्ट्रिकल और इसी का रहता है। ये देख सकते हो आप, 200 रुपीज़ मैंने जो बताया वो वही फीस रहेगी जनरल और ओबीसी के लिए, और SC ST के लिए वो एग्जम्प्टेड है, उनके लिए नहीं है। और PWD भी होगा। अगर आपको फॉर्म कैंसिल करना है तो उसके लिए भी 10 से 18 तारीख तक, मतलब 1 वीक अक्टूबर में, वहाँ तक आप कर सकते हो। बट उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मोस्टली कोई फॉर्म फिलअप करने के बाद कोई कैंसिल तो नहीं करता। ये सब जो अभी जो फॉर्म्स है, अगर किसी को डिसेबिलिटी है तो उसके रिगार्डिंग ये फॉर्म है। ये फॉर्म फिलअप करके वो अटैच करके आपको भेजना पड़ता है, प्लेस और डेट, ये पूरा डिस्क्रिप्शन है। तो बस यही है अभी यूपीएससी का, कि इसका जो सिलेबस रहता है वो मतलब जो सब्जेक्ट रहते हैं तो उसमें उसका वेटेज कितना रहता है, तो इस ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है, बट 5 to 15%
5 to 15% से वेरी रहता है। 5% से कम भी नहीं और 15% से ज़्यादा भी नहीं, इतना वेटेज रहता है सभी सब्जेक्ट का। कोई बार जो उनका जो वो वायलेशन हो जाता है, बट नियर अबाउट इतना रहता है। जितना आपका सब्जेक्ट मतलब 300 मार्क का है तो 300 मार्क में से मिनिमम 5 to